सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं जो आपके दुर्भाग्य को दूर करता है, आपके सौभाग्य का उदय करता है। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो यह कहते हैं कि गुरुदेव हमारे यहाँ गृह बाधाओं के कारण और हमारे जो भाग्य है वह साथ नहीं दे रहा है, हमारा दुर्भाग्य चल रहा है, कोई कार्य करते उसमें सफलता नहीं मिलती है, कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है और परिवार में गृह कलह चल रहा है। तो ये क्यों होता है, इसका सिम्टम आप समझिए, दुर्भाग्य का सिम्टम आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप उसका पॉइंट समझ जाएंगे। देखिए, जब आपके घर का दुर्भाग्य जन्म लेता है ना, तो एक चीज थोड़ा सा बिगड़ता है और बहुत सारा बिगड़ता हुआ चला जाता है। क्यों? क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ग्रह जब आपकी उनका चक्र चलता है तो वो एक पॉइंट को गड़बड़ाया, पूरा पॉइंट गड़बड़ा जाता है। कैसे गड़बड़ाता है आप ये भी जानिए उसका सिम्टम। जैसे मान लीजिए आपके घर के युवा बच्चे बच्चियां जो सफल नहीं हो रहे हैं, या आपके घर में कोई बिजनेस है, बिजनेस जो है उसमें घाटा लग रहा है, तो होता क्या है, जो व्यक्ति बिजनेस में लगा या जो बच्चे बच्चियां सफल नहीं हो रहे हैं उनके अंदर होता है चिड़चिड़ापन। और होता क्या है कि वह घर पर जब पहुंचता है तो उसके अंदर झल्लाहट होती है और लड़ाई झगड़े का वातावरण बन जाता है। होता क्या है, गृह कलह इसी में क्रिएट होती है। अब देखिए, एक पॉइंट गड़बड़ हुआ कि बच्चा असफल हुआ, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आया और गृह बाधाएं ही वह नकारात्मक ऊर्जाओं को जन्म दे देती हैं। बिजनेस में घाटा लगा, पता चला जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, घर परिवार का जिसके नाम से बिजनेस चल रहा है उसको घाटा लग रहा है, तो वो चिड़चिड़ापन घर का बाहर का पूरा भी बोझ लाके वह घर पे पटक देता है और घर का वातावरण नकारात्मक हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ रामायण में कहा गया है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निधाना। तो कहने का मतलब है कि जहां पर कुमति हो जाती है, विचारों में एकता नहीं होती है, वहां पर क्या नाना प्रकार के कष्ट आने लगते हैं, और जहां पर सुमति होता है, एकता होती है, वहां पर नाना प्रकार की संपत्तियां आती हैं। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, छोटा सा उपाय, सौभाग्य कैसे आपका बने, उदय कैसे हो, आपका दुर्भाग्य कैसे दूर हो, ग्रह बाधाएं। देखिए छोटा सा उपाय, साईं बाबा के सम्मुख किसी भी दिन, इसका कोई दिन अलॉट नहीं है, आपको मैं बता दूं, ऐसे तो गुरुवार बाबा का दिन है, लेकिन किसी भी दिन अगर जीवन में दिक्कत चल रही है तो करना क्या है, मात्र और मात्र 7 लौंग ले लीजिए। गूगल आता है, गूगल जो जलाया जाता है, जो हवन में भी पड़ता है या उसकी अगियारी भी होती है, वो गूगल ले लीजिए, मार्केट में मिल जाएगा गूगल, पूजा पाठ की दुकान पे भी मिल जाएगा। तो थोड़ा सा गूगल ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, थोड़ा सा कपूर। साईं बाबा के सम्मुख आपको बैठना है, नहा धो लीजिए, नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, थोड़ा सा पीला चंदन ले लीजिए, चंदन रख लीजिए, उसके बाद एक घी का दीप प्रज्वलित करिए और एक धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, पीला पुष्प ले लीजिए। बाबा के सम्मुख आपको करना क्या है, सबसे पहले घी का दीप प्रज्वलित कर देना है, धूप बत्ती प्रज्वलित करना है, एक लोटा जल रखिए। आपको बाबा के सम्मुख एक मंत्र का जप करना है, जो मंत्र है ओम सर्व मंगल कराय नमः। ओम सर्व मंगल कराय नमः, ये मंत्र हम कई बार आपको बता चुके हैं, जो समस्त मंगल को करता है। बाबा ऐसे शक्तिशाली मंत्र है यह साईं बाबा का, और बाबा की कृपा आप पर बनती है। तो ओम सर्व मंगल कराय नमः कम से कम 1 माला जप करना, अधिकतम 11 माला। तो कम से कम 1 माला मतलब 108 बार ओम सर्वमंगल कराय नमः, जो हम स्क्रीन पर भी दे दे रहे हैं, इस मंत्र का आप जप करिएगा। और जप करने के बाद आपको करना क्या है, अब यहाँ सबसे पहले अब आप वहाँ क्या करें कि गूगल और कपूर एक साथ डाल दें और बाबा का 11 वचन एक बार बोलें। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका
जिसका ऋण ना कभी चुकाया, धन धन वा भक्त अनन, मेरी शर्त जले नन। ये एक बार 11 वचन बोलिए और कपूर गूगल एक में एक पात्र ले लीजिए मिट्टी का, उसी में डाल दीजिए और उसके बाद इस 7 लौंग को उसी में डालकर प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले जब उसमें लौ उठने लगे तो आप बाबा को उसी से आरती दिखाइए और उसके बाद उसका धुआं पूरे घर में, कई बार जलने के बाद उसमें धुआं भी होता है, तो कोई ये मत समझिए जितना उसमें धुआं होगा या लौ जलेगी उतना ही आपके घर का वातावरण पॉजिटिव होगा और जितना भी धुआं आपको लगेगा उतना ही आपके दुर्भाग्य दूर होंगे, आपका सौभाग्य उदय होता है। तो होता क्या है, आपके घर में अगर नकारात्मक शक्तियां रन कर रही हैं तो पूरे घर में इस जलते हुए जो है गूगल, कपूर और लौंग को दिखा दीजिए। दिखाने के बाद आपको करना क्या है, आप जो बाबा को पीला पुष्प डाले हुए हैं, इस पुष्प को क्या करिए, लोटे के जल में, एक पुष्प उसमें से ले लीजिए, लोटे के जल में डालिए और पूरे घर में इस लोटे का जल छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद अपने ऊपर छिड़क लीजिए और उसके बाद लोटे का जल क्या करेंगे, इसको आप किसी भी तुलसी जी के वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में, केले के वृक्ष में डाल सकते हैं, उसकी जड़ में डाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक काम और है, इसमें देखिएगा, ये ध्यान से आप जान लीजिए कि सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र करिएगा 1 माला, उसके बाद गूगल, कपूर और 7 लौंग प्रज्वलित कर दिया, पूरे घर में दिखाया, जल छिड़क दिया। अब आपको क्या करना, ध्यान दीजिएगा, आप कुछ फल चढ़ाइएगा बाबा को भोग के लिए और उसके बाद डेली का जो भोग लगाते हैं, मिश्री किशमिश जो भी, वो भोग लगाइए। इस भोग को लगाने के बाद पूरे घर में वितरण करिए और जो पीला फल आपने बाबा को चढ़ाया है इसको ले जा करके कुछ गरीबों में वितरण कर दीजिए और अपनी मनोकामनाएं बाबा से बोलते हुए कि बाबा हमारे दुर्भाग्य को दूर करिए, हमारी ग्रह बाधाओं को दूर करिए, कुछ गरीबों में यह फल वितरित कर दीजिए। फल का मतलब जब आप फल वितरित करते हैं बाबा को भोग लगा करके या कोई भी पूजा करते हैं, जब तक आप भोग नहीं लगाते तब तक वह पूजा मतलब मानी ही नहीं जाती, वह पूजा है। तो इसलिए बाबा को भोग लगा करके और फल का वितरण ओम साई राम बोलते हुए गरीबों में बांट दीजिए, किसी भी साईं मंदिर में या कहीं भी। गरीब का मतलब ये नहीं होता है कि गरीब का मतलब जो वहाँ पर मांगने वाले भिक्षुक बैठे उनको दीजिए, कुछ लोगों में दे दीजिए, क्योंकि प्रसाद बंटना चाहिए और गरीबों निर्धनों को जितना बटेगा उनको उतना ही अच्छा होता है। तो बाबा का यह फल वितरण करिए। और जैसे आप कह रहे हैं अगर मान लीजिए आप उस दिन नहीं कर सकते फल का वितरण, में बहुत सारे लोग पूछते हैं गुरुजी अगर उस दिन हम नहीं कर पाए तो क्या करें, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने पूजा कर लिया, मान लीजिए आपने जितना पूजा हमने बताया, जैसे ओम सर्वमंगल कराय नमः मंत्र का जप किया और 7 फूल लौंग आपने ले लिया, उसके बाद कपूर गूगल सब प्रज्वलित करके सब पूजा कर लिया विधि विधान से। अब आपने उस दिन भोग तो लगा दीजिए, जो डेली वाला भोग मिश्री किशमिश का, लेकिन फल का वितरण आप जरूर करें। फल ही आपको फल प्रदान करता है। तो क्या करना है, पीला फल, केला ही ले लीजिए किसी भी दिन। जैसे उस दिन अगर आप नहीं वितरण कर पाए तो किसी मंदिर में आप जाएं और आप क्या करें, वहाँ पर फल चढ़ा दें बाबा को। अगर आप मंदिर में भी नहीं जा सकते, अपने घर की मंदिर में चढ़ा करके किसी और दिन, लेकिन उसी पूजा के निमित्त ही ये मान करके कि हम फल चढ़ा रहे हैं, फल का वितरण ओम साई राम मन में बोलते हुए लोगों में कर दीजिए और फिर आप देखिएगा कि बाबा की कृपा कैसे बनती है। एक चीज़ यहाँ पर और कहेंगे, जब आपका दुर्भाग्य चल रहा है, सौभाग्य उदय नहीं हो रहा है, तो बाबा की ऊदी डेली धारण करिए। जो हमने चंदन लगाया आप देख रहे होंगे, इसमें हमने क्या किया, बाबा की ऊदी भी मिक्स किया हुआ है और उसी में लगा करके, जैसे चंदन लगा रहे हैं हाथ में ले लिया और उसके बाद ऊदी भी मिला लिया और चंदन लगाया और उसके बाद बाबा का प्रणाम किया और वही पूजा कर लिया। तो बस बाबा की ऊदी जरूर आपके मस्तक पर होना चाहिए। और यहाँ पर जहाँ मस्तक पर चंदन लगता है वो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर तीनों नाड़ियाँ, इला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ वहाँ पर मिलती हैं। ये होता है आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र जब आपका जागृत हो जाता है तो आपका बुद्धि विवेक जागृत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल होता है, क्योंकि कहा गया है राजा राजंत पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते।
राजा की पूजा राज्य में होती है और विद्वान की पूजा सभी जगहों में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में होती है। तो ये जानिए कि जब आप बाबा की कृपा बनती है तो समस्त चीज़ें जागृत हो जाती हैं, नकारात्मक ऊर्जा का समन हो जाता है और आपका भाग्य उदय हो जाता है। तो इसलिए इस पूजा को जरूर करिए। और आज ही एक न्यूज़ मिला, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। हमारे राजस्थान के एक बंधु बांधव जिसके लिए हमने हवन किया था, बहुत ही अच्छे पद पर उनका बेटा सेलेक्ट हुआ। एक जो है बहुत अच्छे एविएशन कंपनी में पायलट के लिए सेलेक्ट हुआ। तो मुझे बहुत ही खुशी मिली। उन्होंने बताया ट्रेनिंग बहुत अच्छा उसका बहुत पहले हुआ था और किसी कंपनी में जॉब नहीं लग रही थी। वो कई एविएशन, मतलब आप जान रहे होंगे जो फ्लाइट कंपनी जैसे जहाज़ वगैरह होती है ना, जो उड़ाए प्लेन, एरोप्लेन का पायलट, तो उसके लिए उनका सिलेक्शन हुआ और बहुत अच्छे पैकेज पर हुआ। तो आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपके लिए यज्ञ याजन हवन हो तो आप सभी लोग हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव हैं जिनके बच्चे एकदम भ्रमित हैं, अच्छे अच्छे कोर्स किए हैं, घरों में बैठे हैं, लेकिन उनका जॉब कहीं नहीं हो पा रहा है। ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए? यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप पूरा एफर्ट करते हैं लेकिन आपका भाग्य साथ नहीं देता है, आपका दुर्भाग्य चलता रहता है। तो जब यज्ञ याजन होता है ना, आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर उसमें मंत्रों का जप होता है, लगभग 15 दिन पूजा चलती है। तो ये मान के चलिए कम से कम 7 दिन 15 दिन जैसा आपका मंत्र जप होता है आपके लिए उतनी पूजा चलती है। तो उसमें क्या होता है, आपके लिए हवन होता है और हवन जड़ी बूटियों से होता है। तो उससे होता क्या है, आपके तक वह ऊर्जा पहुंचती है और आपके दुर्भाग्य दूर होते हैं। और छोटा सा पॉइंट में जैसे बताया कि एक पॉइंट अगर आपका मिस हो रहा था वही पॉइंट बन गया तो आपका भाग्य जग गया। जैसे 99 रन क्रिकेटर बनाता है, एक रन नहीं बना पाया तो क्या होता है कि उसका शतक पूरा ही नहीं होता। उसी प्रकार से आप 99% मेहनत कर रहे हैं लेकिन 1% जो दुर्भाग्य है वो आपका सब कुछ जीरो कर देता है। तो उसी के लिए यज्ञ याजन हवन होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी परिवार बनाइए, हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।